आज एक इश्यू को लेकर के एक बैठक रखी है। कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत लगातार कार्यक्रम देश भर में चल रहे हैं। हम शहीदों का नमन कर रहे हैं, गुलामी के चिन्हों को मिटाने का काम कर रहे हैं। हमने पिछले वर्ष भी और इस वर्ष भी वृहद स्तर पर हर घर तिरंगा अभियान चलाया। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अभियान देश के समक्ष रखा है, मेरी माटी मेरा देश। मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सहभागी हों और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की एक प्रत्यक्ष और सशक्त भागीदारी हो, इसको लेकर यहाँ पर बैठक की गई। हम हर घर से मिट्टी एकत्रित करने का काम करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में हर घर से एक चुटकी चावल एकत्रित करने का काम करेंगे। हर वार्ड में, हर ग्राम में अमृत वाटिका बनाने का काम करेंगे और हर वार्ड में एक सिरा लगाने का काम करेंगे। साथ में शहीदों की स्मृतियों को सजोने का काम करेंगे। इस सब को लेकर एक विस्तृत बैठक आयोजित की गई। भाजपा एक देश एक चुनाव की बात कर रही है, जो विधानसभा लोकसभा का चुनाव होता है, तो क्या विधानसभा में जो कार्यकाल है बढ़ाया जाएगा, घटाया जाएगा? देखिए, आज भारत सरकार के द्वारा उस संदर्भ में पूर्व महामहिम राष्ट्रपति महोदय आदरणीय रामनाथ कोविंद जी के संयोजन में एक कमेटी बनाई जा रही है और देश में क्योंकि लगातार चुनाव होते रहते हैं, तो एक राष्ट्र सशक्त राष्ट्र कैसे बने, इस दिशा में भारत सरकार की इस पहल का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। क्योंकि देश में बहुत सारे लोग इस मत के हैं कि बार बार चुनाव देश के लिए लोकतंत्र के सशक्तिकरण से आवश्यक है कि लोकतंत्र को अगर हमें सशक्त करना है तो एक राष्ट्र एक चुनाव की तरफ हम आगे बढ़ें। मतलब मुस्लिम समुदाय क्यों नहीं चाहता कि चुनाव एक साथ हो? देखिए, देश है, लोकतंत्र है, सबके अपने अपने मत हैं। अभी तो आज कमेटी बनी है, अभी इसमें कोई भी मत देने से हम सबको अभी इंतजार है पूरी कमेटी का और कमेटी की सिफारिशों का और उसके स्वरूप का। सब जब चर्चा करेंगे तब आगे बढ़ेगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि देश आज एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए और जिस प्रकार से विश्व में हमारी अर्थव्यवस्था सुधरी है, हम सुधरे हैं और पूरे विश्व में मोदी जी के नेतृत्व में भारत माता की जय पूजयमान हो रही है, तो इस दिशा में हम और आगे बढ़ेंगे। एनडीए वैसे इंडिया का जो गठबंधन है उसको लेकर के होगा तो भाजपा को कितनी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा? कुछ नहीं है, नाम ही तो नया है, लोग तो वही हैं और देश पूरा मोदी जी के साथ खड़ा है, मोदी जी के नेतृत्व में खड़ा है, इसलिए पूरा देश एकजुट है। कहीं देश नहीं है और देश ने देखा है कि किस प्रकार से हर दिशा में हमारा विकास हुआ है, हम सशक्त हुए हैं, तो सब लोग देख रहे हैं। वहाँ कौन है? और मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से जो देश के समक्ष आह्वान किया है, परिवारवाद को मिटाने का, तुष्टीकरण को मिटाने का, भ्रष्टाचार मिटाने को, तो 10 देश एक साथ एकजुट है। और 2024 को लेके भारतीय जनता पार्टी तो चरेवेती के मंत्र में विश्वास रखती है और हम लगातार, अभी आजकल मतदाता पंजीकरण का अभियान चल रहा है, हम उसमें भागीदार हो रहे हैं। तो हम लोग तो पूरी तरीके से पुनः देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने, इस संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता कार्यरत हैं। सहारनपुर के नेता हैं इमरान मसूद, वो लगातार भाजपा को हराने के लिए अन्य पार्टियों में जा रहे हैं। अब उन्हें बीएसपी से भी निष्कासित कर दिया गया है। अब देखिए, वो अपना अपना है, उनकी अपनी पॉलिटिक्स है। नगर निगम चुनाव भी वो जीतना चाहते थे, लेकिन हमने नगर निगम चुनाव उन्हें हराया है। हमने विधानसभा का चुनाव भी हम यहाँ पर जीते, नगर विधानसभा का, और उसके बाद में नगर निगम चुनाव भी हम जीते हैं। और हम निश्चित तौर पर अपने कार्यकर्ताओं की शक्ति पर और पार्टी के नेतृत्व के आधार पर ये कह सकते हैं पूर्ण विश्वास के साथ में कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा का सदस्य सहारनपुर से जीतने जा रहा है। हापुड़ में घटना हुई अधिवक्ताओं के साथ लेकर क्या कहेंगे? उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पर एक कमेटी का गठन हो चुका है और कमेटी उसमें सारे रिपोर्ट तैयार कर रही है और रिपोर्ट के आधार पर शासन निर्णय लेगा। जो अन्य दल हैं वो ये भी कह रहे हैं कि जो भाजपा है कानून को हाथ में ना ले, जिस दिन भाजपा को अधिवक्ताओं की जरूरत पड़ेगी तो उनके सामने खड़े होने वाला कुछ नहीं मिलेगा साथ। नहीं, हम सबका सम्मान करते हैं। अधिवक्ता हमारे भाई हैं, हमारे परिवार के हैं और हमारे साथ अधिवक्ता और कानून में विश्वास तो केवल भारतीय जनता पार्टी रखती है। हमारा पूर्ण विश्वास कानून में है।
मिट्टी बीज में कोई हमको बहुत अधिक नई तरक्की करनी है और चावल की कोई बहुत अधिक एक साथ मीटिंग करेंगे, ऐसा नहीं हुआ। मैंने महसूस किया जिस दक्षिण के बारे में हमारे आंदोलन होता है कि वो दक्षिण अब बहुत कमजोर है, लेकिन आज दक्षिण के राज्यों में सरकार बनने के लिए बहुत लंबा विषय, लेकिन एक बात और बड़ी खुशी के साथ आया, आज जिस प्रकार मोदी जी के प्रति, लेकिन आज तेलंगाना एक सुदूर प्रदेश लगभग 17 किलोमीटर दूर है, लेकिन आज वहां भी भारतीय जनता पार्टी का पूरा नेटवर्क है। मैंने वहां मंडलों की बैठक ली, कोई से मंडल की ऐसी बैठक नहीं थी जो बैठक तो शक्ति केंद्र और पूर्व बैठक में भी एक अच्छा उत्साह, एक अच्छा संख्या उन बैठकों में रही है। इसके अलावा वहां लंच ट्रेडर्स के साथ होगा, बिजनेस मैन के साथ होगा, आशा आंगनबाड़ी बहनों के साथ अनुभव से बहुत कुछ बात करने की कोशिश। संगठनात्मक रूप से तेलंगाना में हमारे 119 संगठनात्मक प्रशासनिक